मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम होंगे। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम 8 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेंगे, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम भिंड जिला मुख्यालय पर होगा। जिला मुख्यालयों समेत सभी विकास खंडों में भी अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिले के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर जरूरी समन्वय करने के निर्देश दिए। सामाजिक समरसता जयंती दिवस रविदास जी का भी मनाया जाता है। 31 मार्च 2027 को एक वर्ष के लिए मनाने के लिए प्रत्येक जिले में इसकी भी रविदास जयंती के कार्यक्रम बनाने के बाद का प्लान बनाना कलेक्टर हमसे को उसको निर्देश जारी कर रहे हैं। इस पर विस्तृत रूप से बात तैयार कर। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जयंती वर्ष के मौके में 31 मार्च 2027 तक सामाजिक समरसता कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा जिला स्तर पर तैयार होगी। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रीगण को सामाजिक समरसता कार्यक्रमों का जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ चर्चा में कहा कि बीता हफ्ता मध्य प्रदेश के लिए शुभ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को नए 4 लेन मार्गों की कई स्वीकृतियां देकर सौगातें दी है। NH46 के इटारसी बैतूल सेक्शन में 758 करोड़ रुपए की लागत के 22 किलोमीटर लंबे टाइगर कॉरिडोर को स्वीकृत किया गया है। इसी तरह प्रदेश के निवाड़ी और उत्तर प्रदेश की झांसी को जोड़ने वाले 15.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन दक्षिणी बाईपास के निर्माण और बंगाई खास से ओरछा तिगेला के निर्माण, NH44 और NH39 को जोड़ने वाले लिंक रोड के लिए 631.73 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इन स्वीकृतियों से प्रदेश के व्यापारिक, आर्थिक, पर्यटन के साथ ही साथ सभी तरह की गतिविधियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इन सौगातों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के संबंध में कहा कि सम्मेलन में प्रख्यात खगोल वैज्ञानिकों ने भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता और प्राचीन श्रेष्ठता पर गहन मंथन किया गया। उज्जैन नगरी लंबे समय तक काल गणना का केंद्र रही है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का कटाव केंद्र बिंदु जो पहले उज्जैन में था, अब उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर डोंगला में शिफ्ट हो गया है। उज्जैन की गौरवशाली पहचान को विश्व पटल पर दोबारा स्थापित करना भी कार्यक्रम का मकसद था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च को वाराणसी में MP-UP सहयोग सम्मेलन हुआ, जो एक जिला एक उत्पाद, GI टैग उत्पादों, निर्यात योग्य उत्पादों, पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रीय विशेषताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर केंद्रित रहा। दोनों राज्यों के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहन देते हुए उनके ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही औद्योगिक सहयोग, निवेश, संवर्धन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन विकास को नई गति देने के लिए विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी में सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का 3 दिन का समारोह 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक चला। उद्घाटन दिवस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों ने इस महानाट्य को देखा। इस महानाट्य के भव्य मंचन और ओजस्वी प्रस्तुतियों ने 3 दिनों तक दर्शकों ने हजारों साल पुराने स्वर्णिम युगों की यात्रा की। महानाट्य की सबसे बड़ी विशेषता इनकी यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण रही। इस महानाट्य से महाकाल की नगरी उज्जैन एवं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के बीच जीवंत तादात्म्य स्थापित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी घोषित तारीख के 1 दिन पहले 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। पहले लघु और सीमांत पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं लिया जाएगा। गेहूं की खरीदी शुरू करने के लिए आवश्यक बारदाने उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपने प्रभार के जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने और आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।